तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिसूरी को दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था एंड ये तो इसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है एंड यहाँ पर तभी जोहाकुटेन अपने पेड़ों से मिसूरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो लव ब्रीथिंग का सेकेंड फॉर्म यूज करके बच जाती है। एंड ये देखकर जोहाकुटेन समझ जाता है कि मिसूरी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इसे तो इजिली हराया नहीं जा सकता है एंड इसीलिए वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिससे उसके पेड़ फिर से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। एंड पहले मिसूरी तो बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो लव ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करती है एंड वो उन सबको मार देती है। एंड इन सब चीज़ों को तो ये नोटिस कर रहा होता है एंड इसे तो लगता है कि मिसूरी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ये तो इस डीमन को हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। एंड तभी जोहाकुटेन अपने मुंह को खोल लेता है एंड इनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये करने क्या वाला है। तो ये इसके सिर पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाने लगता है इसके सिर पर अटैक करने से कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पर जोहाकुटेन चिल्लाता है एंड हम देखते हैं कि मिसूरी यहाँ पर बेहोश हो चुकी है एंड तभी जोहाकुटेन उसके सिर पर अटैक करने वाला होता है एंड यहाँ पर ये तीनों हैरान होकर चिल्ला रहे होते हैं। एंड इसके बाद से तभी हमें मिसूरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड एक आदमी उससे कहता है तुमसे तो बस एक सुअर या फिर भालू जैसा जानवर ही शादी करना चाहेगा। एंड यही नहीं, तुम्हारे पास तो ये अजीब कलर के बाल भी हैं। मैं तो ये सोचकर कांपने लगता हूँ कि मेरे बच्चों के पास ये होंगे तब क्या होगा। तुमसे शादी तो मैं कतई भी नहीं करूँगा। एंड हमें पता चलता है कि ये फ्लैशबैक तो 2 साल पहले का था, जब मिसूरी 17 साल की थी एंड उसको किसी ने शादी करने से रिजेक्ट कर दिया था। एंड हमें बताया जाता है कि मिसूरी की बॉडी तो और सब नॉर्मल लड़कियों से बिल्कुल अलग थी एंड जब ये छोटी थी तभी उसने बड़े से पत्थर को उठा लिया था एंड इसे देखकर तो इसकी मदर पहली बार कोलैप्स हो गई एंड लोगों को पता चल जाता है कि वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब एक नॉर्मल आदमी से तो वो 8 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, जिससे हम 3 सुमो रेसलर के बराबर भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड इसके लिए वो खाना भी बहुत ही खाती थी एंड ये मिसूरी के लिए तो काइंड ऑफ ट्रॉमा जैसा एक्सपीरियंस देता है। एंड बाद में जाकर वो अपना हेयर कलर भी चेंज कर लेती है एंड उसके घर वाले तो इसके लिए बहुत ही टेंशन में रहते हैं और एक दिन उसको शादी के लिए प्रपोजल भी आता है। एंड यहाँ पर मिसूरी तो यही सोच रही होती है कि वो अपने फेक कैरेक्टर को क्या लाइफ टाइम बना पाएगी एंड क्या उसे कभी कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि उसके कमियों को निकालने के बदले उसके फीचर्स को एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजीरो, गेन्या और नेजुको मिसूरी को बचा लेते हैं एंड यहाँ पर तांजीरो गेन्या को कह रहा होता है कि हमें किसी भी हाल में मिसूरी को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है जो कि हमें बचा सकती है। और ये सुनकर मिसूरी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसको थैंक यू कहकर कहती है मुझे माफ़ करना कि एक हासिरा के होते हुए भी तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है एंड मैं तो ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगी और मेरे होते हुए भी तो कोई भी खतरे में नहीं पड़ेगा एंड मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स तो मेरे लिए फैमिली से भी बढ़कर है, इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। एंड हमें फिर से एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर उबुयासुकी मिसूरी को कह रहा होता है तुम्हें तो भगवान ने बहुत ही खास बनाया है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत ही ताकत है एंड इसे तो लोग देखकर बहुत ही जलते हैं एंड वो तुम्हारी बुराई के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। एंड मिसूरी इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करके अपने पेरेंट्स को याद करती है कि उन्होंने मेरे जैसे बच्ची को जन्म दिया एंड अभी तक तो मैं अपनी पावर को छुपा कर रख रही थी, लेकिन अब तो मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ करके चीज़ों को बदलने वाली हूँ। एंड तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजीरो ने कहा था कि वह उनकी आखिरी उम्मीद है एंड वो तो इस बार ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए वो तो इन्हें बचा के रहेगी। एंड तभी मिसूरी जोहाकुटेन से लड़ने लगती है एंड तांजीरो के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो और गेन्या मिलकर हानतेंगो यानी उसकी मेन बॉडी को मार दे। एंड जोहाकुटेन तांजीरो को नोटिस कर लेता है एंड वो तो उसके ऊपर अपने पेड़ों से अटैक कर देता है, लेकिन तभी मिसूरी यहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। एंड जोहाकुटेन तो ये तुरंत ही रियलाइज़ कर लेता है कि मिसूरी के रिफ्लेक्सेस तो बहुत ही तेज़ हो गए हैं एंड तभी हमें मिसूरी का डीमन स्लेयर मार्क भी दिखाई देता है। एंड यहाँ पर जोहाकुटेन तो उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहता है, लेकिन उसका तो कुछ भी असर नहीं होता है क्योंकि वो तो उसके सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर दे रही होती है। एंड ये देखकर जोहाकुटेन बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है एंड तांजीरो, गेन्या एंड नेजुको पतली गली से बाहर निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर जोहाकुटेन और गुस्सा होने लगता है और जैसा हमने देखा था कि जोहाकुटेन ने हानतेंगो को एक छोटे से पेड़ के अंदर बंद किया था और तांजीरो इसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है और वो तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है एंड गेन्या तो अपने दांतों से ही उसको काटने लगता है। तो तांजीरो सोचता है कि हो सकता है कि ये तो इससे पेड़ को ही काट दे। एंड इसके बाद नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट को तांजीरो के स्वॉर्ड पर ट्रांसफ़र करती है, जिससे तांजीरो का स्वॉर्ड का कलर फिर से चेंज हो जाता है एंड तभी वो इस स्वॉर्ड से पेड़ को काट देता है। बट यहाँ पर हानतेंगो तो बहुत ही तेज़ी से दौड़कर भाग जाता है, लेकिन तांजीरो कहता है भागो मत, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने तुमने पाप किए हैं उसका फल तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एंड हानतेंगो को किसी की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो कहता है जो भी तुम कर सकते हो उसमें किसी और की गलती नहीं होती है एंड तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी पड़ेगी।
और यहाँ भागते हुए हानतेंगू सोचता है, पैदा होने से आज तक मैंने तो किसी से भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर तो लोग मुझ पर दया करने के बजाय मारने पर लगे हुए हैं। एंड इधर गेन्या तभी कुछ पेड़ उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है और गेन्या हानतेंगू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एंड इधर नेज़ुको भी अटैक कर देती है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।